देगी मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादां, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। इतना माजूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त बाकी है आसी संभल जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जलवे हुस्न भी जा बजा है, और ख़तरात भी हैं ज़ियादा। ज़िंदगानी का ये रास्ता है, हर कदम पे संभलना पड़ेगा। बाप बेटे या भाई भतीजे, तेरे साथी है जीते ये जी के। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपनी चौखट से टलना पड़ेगा। है बहुत ही बुरी चीज़ दुनिया, क्यों समझता है दुनिया को अपना। बाज आजा गुनाहों से वरना, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। प्यार से सब को अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले। प्यार से सब को अपना बना ले, जिस कदर हो सके तू दुआ ले। मत लगा आग नफरत की नादां, वरना तुझको भी जलना पड़ेगा। चाहता है अगर सुरखरुई, चाहता है अगर नेक नामी, ये अदा छोड़नी होगी तुझको, इस चलन को बदलना पड़ेगा। है अगर तुझको इंसान बनना, तो कैसर मेरी बात सुन ले। छोड़नी होगी हर एक बुराई, ख्वाहिशों को कुचलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आपके इस गांव में इस मदरसे के सालाना प्रोग्राम में लगातार दूसरी मर्तबा हाज़िर होने का मौका मिल रहा है। आधी रात गुज़र चुकी है, रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं। अब तक आपने उलमाए किराम के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बयानात सुने। शेख नूरुल इस्लाम रहीमी साहब, उनका भी खिताब आपने समाअत फरमाया। आसाम से तशरीफ़ लाए हुए बंगला ज़ुबान के बड़े मीठे
और बड़े बेहतरीन ख़तीब और मुक़र्रिर शेख मुनव्वर हुसैन आसामी साहब को भी आप मुझसे पहले सुन रहे थे। मुमकिन है मेरे बाद भी एक दो उलमा का खिताब होना हो। ये जलसे, ये तकरीरें, ये प्रोग्राम मेरे भाइयों हमारे ईमान में इजाफ़ा करने के लिए, हमें सीधा रास्ता बताने के लिए और शैतान के रास्ते से हमें बचाने के लिए ये बातें होती हैं। इनका मकसद ये नहीं होता है कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दें। इनका मकसद ये होता है कि हम जो बातें सुने उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। जो अच्छी बातें हम सुने उनको अपनाएं और जिन बुरी बातों से हमारे उलमा हमें रोकते हैं उनसे हम बचने की कोशिश करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया का निज़ाम और सिस्टम ऐसा बनाया है कि इस दुनिया में हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, एक टाइम फिक्स किया है। उस टाइम पर उसको मौत आएगी, वो मर जाएगा और मरने के बाद अब क़यामत तक अपनी कब्र के अंदर, जिसको आप कब्र की ज़िंदगी कह लें, जिसको आप बरज़ख की ज़िंदगी कह लें, उस ज़िंदगी में, उस जीवन में अपने अमल के एतबार से इंसान रहेगा। अगर अच्छा अमल था, अकीदा अच्छा था, अमल अच्छा था, तो कब्र की ज़िंदगी उसके लिए जन्नत का नमूना बन जाए। अगर अमल ख़राब था, अगर अकीदा ख़राब था, अगर कैरेक्टर ख़राब था, तो वो कब्र की ज़िंदगी उसके लिए जहन्नम का एक सैंपल बन जाएगी, जहन्नम का एक नमूना बन जाएगी। उसके बाद जब क़यामत आएगी तो रब्बुल आलमीन अपने बंदों का हिसाब लेगा और वहाँ जो कामयाब होगा उसका नामे आमाल अल्लाह तबारक व तआला उसके दाहिने हाथ में देगा। जो नाकाम होगा उसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में, उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। ये पहचान होगी कामयाबी की और नाकामी की। अल्लाह के पास कौन है? अल्लाह के पास कौन है जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, और अल्लाह क्या फेल कौन है जिसका नामे आमाल उसके बाएं हाथ में मिलेगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दिया जाएगा। फ़यक़ूलु हाउम क़ुरऊ किताबिया, वो कहेगा ए लोगो ये देखो, ये है मेरी किताब, ये है मेरा नाम आमाल, ये है मेरी ज़िंदगी भर का कच्चा चिट्ठा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो खुश होकर के कहेगा मुझे यकीन था, मुझे पता था मैं अल्लाह की बारगाह में नाकाम नहीं होऊंगा, मुझे मालूम था मेरा नाम आमाल मेरे दाहिने हाथ में मिलेगा। जब दुनिया के लोग अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी किया करते थे, मैं अल्लाह के अहकाम के ऊपर चला करता था। फजर की अजान हुआ करती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ लाउड स्पीकर से आया करती थी। मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि अजान नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज नींद से बेहतर है। मेरे दूसरे साथी रात रात भर मोबाइल में लगे रहते थे और फजर के टाइम सोए पड़े रहते थे। मैं सर्दी में, गर्मी में, बारिश में उठ करके फजर की नमाज जा करके अदा किया करता था, क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना था, मैंने अपने नबी की हदीस सुनी थी कि दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है तो फजर की 2 रकातें, फजर की 2 रकातें ये दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर हैं। मैं अपनी नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज पढ़ा करता था। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिल करके रहेगा, अल्लाह ताला की राह में बर्बाद नहीं होऊंगा, मुझे पता था। वहाँ पे औरतें भी आएंगी, अल्लाह की बारगाह में ऐसी औरतें भी आएंगी
जिन्होंने समाज में ताने सुन लिए, उनके माँ बाप ने भी उनको बुरा भला कहा, उनके घरों में, उनके खानदान में उनको बुरा भला कहा गया, मगर वो कभी बगैर पर्दे के बाहर न निकली, कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की। जब सारी दुनिया बेहयाई और बेपर्दगी में पड़ी हुई थी, उस मुसलमान लड़की ने अपने पर्दे से, अपनी शर्म हया से